देखिए यहाँ पे क्या था कि पहले ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन कुछ डिब्बे लगाने से, है ना, 2 डिब्बे लगाने से जो है उसकी चाल जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है ना। तो हमको निकालना है कि ऐसे कितने डिब्बे और लगाए जाएं या क्या करें कि रेलगाड़ी की चाल 48 से मतलब नहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, है ना। तो जो कमी आई थी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कब कमी आई थी? जब हमने 2 डिब्बे लगाए थे, तो इसको बराबर 2 लिख दिया। अब हमको जो निकालना है कि जिसे वो क्वेश्चन कह रहा है कि हमको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलनी चाहिए, आप चाहे जो कुछ भी करें। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 2 डिब्बे दिया था, तो हम 60 किलोमीटर प्रति घंटे से निकाल लेंगे। तो 2 इंटू 60/24 आएगा, बराबर 5 का स्क्वायर के 25 किया, है ना। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है क्या? बराबर। तो लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के वही वर्गमूल कर दिया तो ही हमारा 25 हमारा आ जाएगा, है ना। और अगर जैसे 3 इसमें 2 दे 3 चाल दी होंगी, 3 चालें दी होंगी, तो अगर उसमें पूछेगा कि कितने डिब्बे लगाएं या कितना कुछ करें कि चाल जो इतने चले, तो जो उनके चालों का जो गैप होगा, है ना, हम गैप को अगर रेशियो में अनुपात में बांट लेंगे हम, तो जो आएगा, है ना, जिसका पूछ रहा होगा उसका ही ले लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 25 आंसर आ जाएगा। इसका पूछता है इसका, या जो चाल जिसकी चाल पूछेगा उसका कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए गैप का रेशियो निकालेंगे। देखिए ए का चाल दिया है, बी का चाल दिया है, सी का चाल दिया है, तो ए और बी का गैप देख लेंगे, है ना। वहाँ पे जो भी लिख देंगे, जैसे यहाँ पे अगर बी और सी में देख लेंगे, है ना, 72 और 48 में देखा, 72 और 24 में देख लेंगे, उसे ए बी में देख लेंगे, फिर ए और सी में देख लेंगे। जो इनको गैपों का हम रेशियो निकाल लेंगे, हलिया लेंगे इसको। देखो क्या कर रहा है, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। मतलब एक हमको स्टेटमेंट दिया है कि हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। जब कोई हीरा भार के अनुसार 2:3:4 के अनुपात में टूटता है तो उसके मूल्य में 2,16,000 रुपये की कमी आ जाती है। तो मूल हीरे का मूल्य क्या था? मतलब पहले मूल्य मतलब वास्तविक मूल मतलब पहले हीरे का मूल्य क्या था टूटने से पहले का पूछ रहा है हमसे। तो देखिए हमको जब कोई हीरा भार के अनुसार इतने अनुपात में टूटता है तो 2:3:4 में टूटता है ना। 2:3:4 में टूटता है। अगर यह ना टूटा होता, है ना, ना टूटा होता, देखिए जब कह रहा है कि अगर ना टूटा होता है ना, अगर ना टूटा होता तो उसका मूल्य जो होगा वो क्या होगा। देखो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि इस हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। जब कोई हीरा के भार के अनुसार के रूप में 2:3:4 के अनुपात में टूटता है तो इतने रुपये की कमी आती है। तो पहले हम ना तोड़े, मतलब अगर हीरा ना तोड़े मतलब तो 2:3:4 जुड़ा रहेगा। तो 4×3=7=9 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमने क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे का मूल्य उसके वर्ग के समानुपाती है, मतलब बराबर है। 9 का स्क्वायर कर दिया 81 आ गई, मूल हमारा पहले का आ गया। लेकिन जब कह रहा है कि जब हीरा 2:3:4 के अनुपात में टूट जाता है, मतलब अलग अलग टूट जाता है, तो 2×4 3×3=9 4×16, है ना। जब अलग अलग टूट गया तब अब मामला कहाँ बन पाएगा। तो 16×9=25 4=32, 32 लिख दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ देखेंगे कितनी कमी आई। अब यहाँ देखेंगे कितने रुपए की कमी आई है, तो 81 से 29 माइनस करें कितना आएगा, 52 आएगा। और रुपये की वास्तविक कितनी कमी है, तो 2,16,000 कमी है ना। और हमको निकालना क्या है, तो इतना बराबर पहली बात कमी यहाँ पे इतना, वास्तविक कमी इतना है, ठीक। अब जो निकालना बराबर कर देंगे, हीरे का वास्तविक मूल्य कह रहा है तो वास्तविक मूल्य 81 बराबर कर देंगे, हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। हाँ देखिए, एक साझे व्यापार में 2 व्यापारी ये थे, सभी क्रमशः 4:3 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार, देखिए साझे के व्यापार में एक भी 4:3 की पूंजी में लगाकर अपने लाभ को 16:9 के अनुपात में बांटते हैं। यदि ए पूरे 1 वर्ष तक व्यापार में रहा तो बी कितने समय तक व्यापार में रहा। देखिए हमको पूंजी का अनुपात दिया है, लाभ का अनुपात दिया है, तो हमको चूंकि समय का अनुपात निकालना है तो समय का निकाल लेंगे। समय बराबर क्या होता है, लाभ बटे पूंजी होता है। तो 16/4 और 9/3 आ गया, है ना। तो यहाँ से हम 4:3 आ गया, 4×4 3×3=9। चूँकि ए का दिया है 12 वर्ष, तो 4 बराबर 12 वर्ष, 1 बराबर 3, 1 बराबर 3, 2 3 बराबर 9, तो मतलब बी बराबर कितना, 9 मात्रक लगा रहा। अब जैसे क्वेश्चन लिखा है एक विद्युत इंजन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसकी
गति विद्युत शक्ति के समानुपाती है तथा घर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती है। जब इसकी गति को दोगुना कर दिया जाता है तो किसी कारणवश घर्षण बल 1.5 गुना हो जाता है। तो अब इंजन की गति क्या होगी? देखिए इसमें मेन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए समानुपात है, समानुपात है मतलब सेम जेंडर, समान लोग, जैसे आदमी समान जेंडर हैं, सेम साइन के हैं तो दूर दूर बैठेंगे, है ना। देखिए समानुपात का मतलब सेम साइन है तो दूर दूर बैठेंगे, कहने का मतलब बराबर, मतलब दूर दूर बैठेंगे, मतलब इधर बैठेंगे या तो इधर बैठेंगे और एक इधर बैठेंगे, है ना। ये हो गया समानुपात। देखिए लिखा है समानुपात मतलब सेम साइन, और समानुपात का मतलब होता है समान या बराबर, है ना। और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपोजिट साइन होता है, तो भैया आपस में पास पास बैठेंगे मतलब कि गुणा होगा, है ना। मतलब यहाँ पे बैठेंगे, व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब गुणा होगा, पास बैठेंगे और गुणा होगा। हाँ देखिए क्वेश्चन खुद कर रहा है कि इसकी गति विद्युत शक्ति के समानुपाती है, तो इसकी जो गति है विद्युत शक्ति के समानुपाती, कहने का मतलब बराबर के लिख दिया। समानुपाती मतलब क्या होता है? बराबर होता है। और घर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती है। अब बच्चा तो यही, अब यहीं पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। घर्षण बल की व्युत्क्रमानुपाती है मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब है अपोजिट साइन लिए, अपोजिट मतलब सिस्टम है तो पास से पास बैठेंगे ना उसको। अगर आपके फिर सेम साइन का आदमी आएगा तो आप उसको दूर बैठा दोगे, सीट जैसे खाली है, और अगर आपके पास एक सीट खाली है, अगर अपोजिट साइन आ गया तो उसको आप पास में बैठा लोगे, अगर कोई सेम साइन आएगा तो उसको दूर बैठा लोगे, है ना। ये बात होती है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी पहले गति कितनी थी? 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी, है ना। तो जब इसकी गति को दोगुना कर दिया जाता है तो यहाँ पे गति देखिए दोगुना कर देते हैं, गति को दोगुना कर दिया जाता है तो इसके कारण घर्षण बल का 1.5 गुना हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसकी गति को दोगुना कर दिया जाता है तो इसकी गति पहले क्वेश्चन में 120 दिया था तो 120 का दोगुना कर दिया। जब एक को गुना किया है ना, तो विद्युत गुना हो गया है तो हमको और क्या था? घर्षण बल 1.5 गुना होता है। 1.5 गुना का मतलब 3/2, तो गुना हो रहा तो इससे भाग कर देंगे। मतलब देखिए समानुपात का मतलब ये होता है, देखिए आप ये भी जान लीजिए, समानुपात का मतलब ये होता है कि अगर आपने गाली दिया तो वो भी गाली देंगे। अगर आपको कोई गाली दे रहा है और आपने भी उसको गाली दे दिया, है ना, तो वह समानुपात मतलब बराबर कंपटीशन है। अगर किसी ने कुछ कहा और आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया, मतलब वो उल्टा, किसी ने गाली दिया और किसी ने कुछ नहीं कहा, तो वो व्युत्क्रमानुपाती सिंबल है। कहने का मतलब है आप इसमें चल इतने पढ़ाई में, अगर इस एक तरफ हमने मल्टीप्लाई, इस साइड मल्टीप्लाई किया तो उसी साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो ये कौन सा सिंबल, ये कौन सा काम का? ये समानुपात का है ना। अगर इधर गुणा किया तो उधर जो है गुणा होगा, ये समानुपात हो गया। अब बात कर लें व्युत्क्रमानुपाती का अनुपात। अगर ये कांस्टेंट है, अगर इधर गुणा हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है कि चाल दोगुना हो रहा है ना, गति या चाल दोगुना हो रहा है, तो अब ये व्युत्क्रमानुपाती होगी। यहाँ पे गुणा और यहाँ पे भाग होगा, और यहाँ पे अगर भाग हो रहा तो यहाँ पर गुणा होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है कि अगर यहाँ पे गुणा होगा तो उधर भाग होगा, अगर यहाँ पे भाग हो रहा है तो यहाँ पर गुणा होगा। तो चूँकि देखिए चाल जब दोगुना हो रहा है तो घर्षण बल 1.5 गुना हो रहा है, तो मतलब 1.5 गुना हो रहा है, क्योंकि यहाँ इसका काम होता है वो उल्टा। यहाँ पे गुना क्या गया तो भाग करना है, तो 3/2 से हमने भाग कर दिया, क्योंकि 1.5 गुना को 3/2 हम लिख सकते हैं। अब इसको हल कर लेंगे हम, है ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्युत्क्रमानुपाती देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा रहता है। व्युत्क्रमानुपाती किस में लिखा रहता है? मल्टीप्लाई में लिखा रहता है ना। और व्युत्क्रमानुपाती काम उल्टा रहता है कि अगर यहाँ पे गुणा होगा तो यहाँ पे भाग होगा, अगर यहाँ पे भाग होगा तो यहाँ पर गुणा होगा। देखिए व्युत्क्रमानुपाती में हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा, ये चीज़ें मानिए। व्युत्क्रमानुपाती में ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर इसमें गुणा हो रहा तो इसमें भाग होगा, या इसमें देखिए अब इसमें चाल में क्या हो रहा था? 2 गुना हो रहा था, इसमें गुणा हो रहा था तो इसमें हमने देखिए क्या कर दिया? भाग कर दिया। अगर इसमें भाग हो रहा था तो इसमें क्या कर देते हैं? गुणा कर देते। बल्कि समानुपात में क्या होता है? समानुपात में देखिए ये कांस्टेंट रहता है, समानुपात में ये कांस्टेंट रहता है, या कोई ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ऐसा मान लो तो ये इसके बराबर होगा। मतलब जो गुणा इसमें होगा वही गुणा इसमें होगा, या अगर इसको कांस्टेंट कर लें तो जो भाग इसमें होगा वही भाग इसमें होगा, या जो गुणा इसमें होगा वही गुणा उसमें होगा। समानुपात मतलब समान सिस्टम। देखिए किसी लकड़ी के टुकड़े की
मोटाई उसके भार के समानुपाती है, तो मोटाई देखिए भार के समानुपाती है, तो मोटाई भार के बराबर रख दिया, क्योंकि समानुपाती का मतलब बराबर होता है। तथा घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपोजिट साइन लिए तो हमारे पास बैठो, तो मोटा जो है अपने पास बैठा लिए से घनत्व का, क्योंकि घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब घनत्व की बराबर लिख दिया। यदि किसी ने 2 टुकड़ों का भार 2:3 हो तथा मोटाई का इतना दिया तो हमको घनत्व का निकालना है। तो यहाँ से ये फार्मूला हमारा ऑटोमेटिक बन गया। अब यहाँ से हम घनत्व निकाल सकते हैं ना, घनत्व निकाल सकते हैं, भार बटे मोटाई आ जाएगा। तो अब उसके बाद ये हल कर लेंगे, 1/2 है, 3/5 है, तो 5 का 5 3 दूनी 6 आंसर आ गया। अब इसे बात कर लेते हैं कि 180 लीटर चीनी और पानी के घोल में 30% चीनी है। देखिए 180 लीटर के चीनी और पानी के घोल में 30% चीनी है। इस घोल में कितना पानी और मिला दें कि चीनी जो है 30% से 20% मतलब प्रथम घोल में चीनी 20% हो जाए। देखिए जो हम अनुपात है, समानुपात है, जो व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपातियों का काम लगाते हैं, ये हमेशा हम कांस्टेंट पर काम करते हैं। हमको इस टाइप के क्वेश्चन में कांस्टेंट चीज़ देखना है। हम हमेशा जो चीज़ कम ज़्यादा मिला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो कांस्टेंट नहीं है, वो बदल रहा है ना। अब अगर दूध और पानी और चीनी की बात कर लिए, चीनी और पानी की बात कर ले, तो अगर हम पानी को खौलाएंगे तो चीनी वही रहेगी, दूध की पानी केवल वाष्पित होगा। अगर जो चीज़ नहीं होगा है हम उस पर काम करेंगे। देखिए अगर जैसे किसी क्वेश्चन में जो चीज़ मिला रहे हैं तो वो तो कांस्टेंट नहीं होगा, तो जो बचा है वही कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे क्या रहा है 180 लीटर चीनी और पानी घोल में 30% चीनी है, तो इस घोल में कितना पानी और मिला दे, मतलब पानी और मिला रहे हैं, मतलब पानी का मात्रा इधर उधर हो रहा है लेकिन चीनी कांस्टेंट है, तो हम चीनी पर काम करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला याद कर लीजिए, पहली मात्रा बटे, ये जिससे याद कर लीजिए, पहली मात्रा बटे बाद वाला प्रतिशत, वो भी कौन सा कांस्टेंट वाला, और गुणे में अंतर। पहली मात्रा बटे में बाद वाला प्रतिशत कांस्टेंट, मतलब वही कांस्टेंट वाला, गुणे में अंतर। तो अगर बात कर लें पहली मात्रा के यहाँ पे निकाल लिया हम, तो पहली मात्रा कितनी थी, मतलब क्वांटिटी कितनी थी, 180 लीटर थी पहली मात्रा बटे बाद वाला प्रतिशत। बाद वाला प्रतिशत देख क्या कह रहा है कि चीनी है ना। तो चूँकि यहाँ पे देखिए पानी मिला रहे हैं तो चीनी कांस्टेंट है ना। चीनी अगर देखिए एक गिलास में आप शरबत बनाया और उसको अगर आप किसी दूसरे गिलास में दे अगर आधा आप पियेंगे आधा ये पियेंगे, तो जो स्वाद का जो रेशियो है वही रहेगा, मतलब परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो हाँ, बात कर रहे थे पहली मात्रा बटे बाद वाला प्रतिशत, वो भी कांस्टेंट का। तो देखिए यहाँ पे चीनी का प्रतिशत 20 दिया, तो 20 दिया, और गुणे में अंतर मतलब 20% पहले चीनी था, अब कितना 10% का अंतर कितना का 30 से 20 जाएगा, उसको हलिया लेंगे कितना आ जाएगा, 90 लीटर आ जाएगा। और देखिए जो तुलनात्मक संख्या रहता है ये क्या होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। यह देखिए 2% दिया था, इसका देखिए आप वो भी निकाल सकते थे, है ना। प्रतिशत मात्रा व तुलना बड़ा तुलनात्मक संख्या है ना। तो पहले 30-20 का रेशियो निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जस्ट इसका अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब 2 बराबर 180 दिया, तो 1 बराबर कितना 90 लीटर हो जाएगा। 1 बराबर 90 तो है ना, वह आंसर देगा हमारा। देखिए अब जैसे क्वेश्चन दिया है कि 150 लीटर चीनी और पानी के घोल में 30% चीनी है, इस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि प्राप्त घोल में चीनी का प्रतिशत 25% हो जाए, है ना। तो आप उस सूत्र भी निकाल सकते हैं, पहली मात्रा बटे बाद वाला प्रतिशत। पहली मात्रा कितना था 150 लीटर, पहली मात्रा बटे बाद वाला परसेंटेज या प्रतिशत, तो बाद वाला प्रतिशत देखिए चीनी का है, तो वो भी कांस्टेंट वाला रखेंगे। अगर यहाँ पे पानी वाला प्रतिशत दिया होता तो हम 100 से माइनस करके लिख देते, है ना। और इस क्वेश्चन में भी अगर यहाँ पे देखिए चीनी का परसेंटेज दिया था, अगर यहाँ पे पानी का परसेंटेज दिया होता, जैसे कुछ भी दिया होता 30%, तो चूँकि हमको कांस्टेंट वाला रखना है तो पानी का दिया था तो चीनी का रखेंगे, तो 100 से माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे मान लो पानी 30% अगर लिखा होता तब भी हम 100 से 30 माइनस कर, जो दिया होता हम 100 से माइनस करके वो यहाँ पे हम लिखते नीचे बाद वाला परसेंटेज कांस्टेंट में, क्योंकि यहाँ पे देखिए वही दिया कांस्टेंट का ही दिया, तो और ही अच्छी बात है। तो पहली मात्रा बटे बाद वाला परसेंट गुणे में अंतर, तो 30 से 25 अंतर 5 है, हल करेंगे कितना 3 लीटर। और दूसरा मेथड भी है, 30% और 25% का दिया था, इसका हमने काट दिया, 5 का 30 50 25 मूल्य, है ना। उसके बाद दूसरा अपोजिट क्या होता है, 5 और 5 6 आ गया, है ना।
अब चूँकि यहाँ पे हमको दिया है कि शुरुआत में कितना दिया था, 30% था, है ना। तो 5 = 15 शुरुआत हमको दिया है, 5 = 15 तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आएगा। 1 = 30 आएगा। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि किस घोल में कितना पानी और मिला दिया है कि प्राप्त घोल चीनी का परसेंटेज 25% हो जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक और मिला दें, है ना। तो 1 = 30 चूँकि आ चुका है तो 1 बराबर और निकाल लेंगे तो 30 × 1 तो 30 से आएगा, इसलिए हमने दोबारा नहीं गुणा किया है ना। क्वेश्चन कर रहा है 100 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण से 10 लीटर देखिए इस मिश्रण से 10 लीटर निकाल लिया जाता है ना। और उतना ही दूध तथा उतना ही दूध मिला दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। तो अंतिम प्रक्रिया में दूध का परसेंटेज क्या होगा। देखिए जिससे आप कोई जिससे आपने शरबत बनाया पानी और शक्कर का, वही तो बनता है। शरबत बनाया आपने 1 गिलास, अगर आप दूसरे गिलास में दे देंगे तो जो मीठा आपको लगेगा वही मीठा उनको लगेगा। कहने का मतलब है कंसंट्रेशन या सांद्रण में या स्वाद में या रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो यहाँ पे चूँकि हम पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस मिश्रण से 10 लीटर निकाल लेंगे। 10 लीटर निकाल लेंगे, दूध पानी दोनों आएगा ना, और तथा उतना ही दूध मिला दिया जाता है। तो ये 2 बार दोहराई जाती है। तो अंतिम प्रक्रिया हमको दूध का परसेंटेज निकालना कि कितना दूध बचा। अब हमको देखना कि क्या मिला रहे हैं, जो मिला रहे होंगे उसको छोड़कर दूसरा हमारा मतलब अन्य वाला कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि उतना ही, देखिए 10 लीटर मिश्रण निकालते हैं तथा उतना ही दूध मिलाया जाता है। दूध मिला रहे हैं मतलब कि क्या, दूध मिला रहे हैं मतलब पानी कांस्टेंट है, तो हम जो कांस्टेंट होगा हम उस पर काम करेंगे, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 100 लीटर मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 2:3 रेशियो में दिया। तो हम ज़रा लीटर में देख लें कि कितना लीटर दूध है। तो 3 × 5 = 100 आएगा भाई। 5 = 100, 1 = 20, 1 = 20 तो 20 × 40, 20 × 60 मतलब 20 लीटर दूध है और 60 लीटर क्या है, पानी है। क्योंकि हमने बताया आपको कि कांस्टेंट पे काम करेंगे तो कांस्टेंट क्या है, पानी है। तो पानी को हमने लिख दिया 60 गुणे। अब उसके बाद देखेंगे हम क्या कर रहा है कि मिश्रण से 10 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उतना ही दूध मिला दिया जाता है। तो 10 लीटर निकाल लिया तो 100 में से 10 निकाल लेंगे तो क्या होगा, 90/100 गुणे। क्योंकि यह प्रक्रिया 2 बार और रहती है, मतलब कुल 3 बार। तो इसलिए 90/100, 90/100, 90/100। तो ये आ गया है पानी का, है ना। हमको मिलकर निकालना है क्योंकि ये परसेंटेज किसका है, पानी का आया है ना। क्योंकि हम कांस्टेंट पे काम किए थे तो 100 से माइनस करेंगे तो हमको मिलकर पता चल जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हम बात कर लें 120 लीटर चीनी और पानी के घोल में 22% चीनी, इस घोल में उबाल कर कितना पानी वाष्पित कर दिया जाए कि प्राप्त घोल में चीनी 30% हो जाए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस घोल में उबाल कर कितना पानी वाष्पित कर दें। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 120 लीटर चीनी पानी घोल में 22% चीनी है, इस घोल को उबाल कर कितना वाष्पित कर देंगे। तो उबाल कर करेंगे तो चीनी उतना ही रहेगा, पानी जो है उड़ जाएगा, मतलब चीनी वही रहेगा। मतलब पानी और चीनी को अगर गर्म करें या वाष्पित करें तो चीनी वही रहेगा। तो चीनी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि कांस्टेंट दिया है तो कांस्टेंट वाला बाद वाला परसेंटेज 30% दिया है। तो पहली मात्रा बटे बाद वाला परसेंटेज गुणे में अंतर। पहली मात्रा कितना है, तो 120 बटे में बाद वाला परसेंटेज कितना है, 30 इंटू में अंतर कितने का, 22 और 23 बीच में 8 का है। इसको हल करके कितने का, 32 लीटर। 150 लीटर चीनी पानी घोल में 75% पानी, इस घोल को उबाल कर कितना पानी वाष्पित कर दिया जाए कि प्राप्त घोल में पानी 70% हो जाए। क्योंकि यहाँ पे देखिए चीनी और पानी का सिस्टम है ना। करा घोल को उबाल कर कितना पानी वाष्पित कर दें, वाष्पित करेंगे तो पानी कम ज़्यादा होगा, चीनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। फर्क नहीं पड़ेगा तो चीनी का कांस्टेंट होगा। और हमको इस परसेंटेज में जो लास्ट बाद वाला प्रतिशत होता है हमको उस पर काम करते हैं, वो भी कांस्टेंट वाले पर। क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे मालूम चला हमको कि चीनी कांस्टेंट है, और जो कि यहाँ पे देखिए पानी 70% दिया है, हमको कांस्टेंट काम करना है। पानी 70% है तो चीनी कितना होगा, 30% होगा। तो हमने इसलिए यहाँ पे देखिए बाद वाले परसेंट में चीनी 30% रखा, ना कि 70%, क्योंकि ये तो बदल है, ये तो पानी उड़ जाएगा ना, इसलिए।
तो बाद वाला प्रतिशत मतलब पहली मात्रा मतलब 150 बटे बाद वाला प्रतिशत मतलब 30 और गुणे में अंतर 75 और 70 भी आंसर में आ गया 25। देखिए, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर कोई व्यक्ति 180 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का कम किया गया मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं कि मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। तो इसमें हमको देखिए ये हमको फॉर्मूला लगाने के लिए कोई हमको कांस्टेंट ढूंढना है। तो यहाँ पे अगर देखें कि मूल्य में देखिए परिवर्तन हो रहा है और खपत ने भी क्या कर रहा है कि 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, मतलब खपत भी परिवर्तन हो रहा है और मूल्य भी मतलब कम ज़्यादा हो रहा है। तो बचा खर्चा, तो खर्चा भी क्या हो रहा है, ये खर्चा कांस्टेंट, खर्चा जब कांस्टेंट होगा तो ये दूसरे के मूल्य खपत दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। हमने मान लिया कि पहले मूल्य कितना था, 100% था, लेकिन क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। तो 20% कमी हो गई तो कितना हो गया, 80% हो गया। तो ये मूल्य का रेशियो कितना आ जाएगा, ये काट देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5:4 आएगा। क्योंकि मैंने बताया आपको कि मूल्य को उल्टा खपत होता है तो खपत अनुपात क्या होगा, 4:5 होगा, है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 3 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 ज़्यादा हो रहा है, 1 बराबर 3 किलोग्राम, है ना। हमको निकालना क्या है, तो चीनी का कम किया गया मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा, मतलब ये वाला निकालना बाद वाला, है ना, कि जब कम हो गया है चीनी का कम किया गया मूल्य, बाद वाला पहले इतना 100% था लेकिन अब कम हो गया है, तो 5 बराबर निकाल लेंगे तो 5 बराबर 5 में 15 किलोग्राम। तो इसका मूल्य हमको दिया कितना, 180 रुपये। तो 1 किलो का निकालने कितना आ जाएगा, 12 रुपये आ जाएगा, कि 12 रुपये। एक रेलगाड़ी 150 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और अपने वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर अपने गंतव्य पर 1 घंटा 20 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह दुर्घटना 180 किलोमीटर और चलने के बाद हुई होती तो रेलगाड़ी सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचती। तो ट्रेन की वास्तविक चाल और यात्रा की दूरी क्या होगी। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि चाल और समय दोनों चेंज हो रहे हैं, तो दूरी को अगर हम कांस्टेंट मान लें, दूरी को कांस्टेंट मान लेंगे तो हम चाल और समय का एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो आपको पता है। तो हमको यहाँ पे देखिए अनुपात दिया कि वास्तविक चाल की 3/4 चलता है, मतलब पहले 4 थी, अब कितनी है, 3 है। और दूरी मैंने बताया कांस्टेंट है, तो चाल और समय एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो जब चाल का ये है तो समय क्या होगा, 3:4 आएगा। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 150 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वो होता था, तो जो है 1 घंटा 20 मिनट देरी से पहुँचता था। लेकिन जब कह रहा है 180 किलोमीटर मतलब 150 जगह पे जो यहाँ पे हुई थी, उससे 180 किलोमीटर की और दूरी पर तो कितना समय लगता है, 1 घंटा 15 मिनट। तो बीच में गैप कितने का है, 5 मिनट का। और यहाँ समय कितने गैप, समय 1 बराबर 5 मिनट का है ना। क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है कि तो ट्रेन की वास्तविक चाल क्या होगी, ट्रेन की वास्तविक चाल तथा वास्तविक यात्रा की दूरी क्या होगी, है ना। क्योंकि वास्तविक चाल क्या कह रहा है, तो वास्तविक चाल ये है, मतलब वास्तविक चाल ये है, मतलब पहले चाल ये थी, बाद में चाल ये हुई दुर्घटना के कारण। तो 3 बराबर निकाल लेंगे, 1 बराबर 5 आएगा तो 3 बराबर कितना आएगा, 15 मिनट आएगा। हमको निकालना ट्रेन की वास्तविक चाल, तो वास्तविक चाल बराबर क्या होगा, वास्तविक दूरी बटे समय, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे गैप 1 घंटा 20 मिनट 15 मिनट कितना का गैप है, 5 का गैप है। और यहाँ पे 150/4 लिखा, 150/4 लिखा है। और यहाँ पे गैप कितने का, 5 का। यहाँ पे गैप कितने का, 180 का, मतलब कि 5 बराबर 180, है ना। 5 बराबर 180 दिया है, मतलब 180 क्या है, तो 180 जो है क्या है, दूरी है, तो दूरी है ना। तो 4 बराबर क्या होता है, क्योंकि 4 बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पे कितना गैप है, 180 का है ना। यहाँ पे गैप 180 का, 4 में दूरी, तो दूरी 180 ही आ गई। बटे समय देखिए हमने निकाला 15 मिनट, हमको चूँकि निकालना वास्तविक चाल का। और मिनट को हमने घंटे में बदला, 60 से हमने भाग कर दिया, तो उसको हरिया लिंक कितना आएगा, 720 किलोमीटर घंटा। अब हम निकालेंगे यात्रा की दूरी क्या होगी। क्योंकि हमको वास्तविक की निकालना है, इसलिए पहले वाली पहले वाली 4 थी, तो 60 और 20 80, है ना। 5 बराबर 180 मैंने बताया आपको, तो 80 बराबर निकाल लें कितना आएगा, 648, है ना, 648 आएगा। लेकिन इसमें हम 150 और जोड़ देंगे, क्योंकि ये दुर्घटना के बाद की स्पीड है ना, ये दुर्घटना के बाद की स्पीड है। तो दुर्घटना के बाद जो है वास्तविक चाल में क्या था कि 150 दिया था पहले, है ना। 150 जोड़ तो हमारा आंसर आ जाएगा।